वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि शिक्षक भाइयों और बहनों आप सबको पता है कि इस समय शिक्षण योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण योजनाएं बनाना अति आवश्यक हो गया है और मैंने शिक्षण योजनाएं बनाई हैं इसी उद्देश्य के तहत। और आपसे ये बताना चाहेंगे कि ये हमारी शिक्षण योजना रिक्वेस्टेड है। इसको हमारे शिक्षक भाई श्री राम भट्ट गुप्ता जी ने बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कृषि विज्ञान की कक्षा 7 की शिक्षण योजनाओं को बनाने के लिए कहा था, तो हम उनके कहने पर हमने इसको बनाया है। इसके अलावा हमारे एक और भाई रोनी गुप्ता जी ने भी कहा था, रोनी सिंह जी ने कहा था। रोनी जी से हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अमित कुमार कहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा नाम अमित कुमार नहीं है और मैंने उनके कहने पर भी इस शिक्षण योजना का निर्माण किया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यह कक्षा 7 की कृषि विज्ञान के दूसरे पाठ की शिक्षण योजना है। आप इसको इसी प्रकार भी बना सकते हैं अथवा इसमें आप अपने हिसाब से कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस शिक्षण योजना को अधिक से अधिक शिक्षकों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक हमारे भाई और बहनों तक पहुंच सके और हमारी मेहनत सार्थक हो सके। तो आइए अब इसका आरंभ करते हैं। देखिए, हमने इसके आरंभ में 4 कॉलम खींचे हैं। पहला है दिनांक, दूसरा विषय, तीसरा कक्षा और समय। दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। विषय कृषि विज्ञान, कक्षा 7, समय 40 मिनट। अब इसके लर्निंग आउटकम देख लीजिए। पहला है बच्चे जल भराव और जल के बहने की प्रक्रिया जानते हैं। दूसरा मिट्टी और उसके प्रकार के विषय में भी जानते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रकरण आता है। प्रकरण का नाम है भूक्षरण। फिर इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में देखिएगा, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, चार्ट, एक पात्र में रखी गई सूखी भुरभुरी मिट्टी आदि, ये सब शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी हम 4 कॉलम खींचते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होता है शिक्षण के चरण, तीसरा कॉलम होता है समय और चौथा कॉलम होता है आकलन का तरीका। और शिक्षण के चरण का में जो होता है, इसके 3 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण होता है शिक्षण के आरंभ में, दूसरा शिक्षण के मध्य में और तीसरा होता है शिक्षण के अंत में। तो पहले नंबर पर यानी क्रम संख्या के कॉलम में 1 लिखेंगे और शिक्षण का चरण होगा शिक्षण का आरंभ। तो इसमें देखिएगा, शिक्षिका बच्चों को कक्षा में व्यवस्थित ढंग से बैठाकर उनसे प्रश्न करती हैं और बच्चे उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो पहला प्रश्न करती हैं, बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है? बच्चे इसका उत्तर देते हैं और बताते हैं नदी और नालों में इकट्ठा होता है, बह के जाता है। फिर दूसरा प्रश्न करती हैं, पानी के साथ क्या बह जाता है? तो इसके लिए बताते हैं बच्चे, इसके लिए मिट्टी बह जाती है। भूक्षरण किसे कहते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में मौन रह जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भूमि के कणों का अपने स्थान से हटने और दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है शिक्षण का दूसरा चरण, जिसका नाम है शिक्षण के मध्य में। तो इसमें शिक्षिका बच्चों को भूक्षरण के विषय में समझाती हैं, पाठ का आदर्श वाचन करती हैं और बच्चों से भी वाचन करवाती हैं। बताती हैं कि भूक्षरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या सामान्य भूक्षरण, दूसरा त्वरित भूक्षरण। भूक्षरण के रूप जलीय भूक्षरण, वर्षा बूंद क्षरण, परत भूक्षरण, नदी तट भूक्षरण, अल्प सरिता भूक्षरण, खड्ड या अवनलिका भूक्षरण, बीहड़ भूक्षरण, हिमनद भूक्षरण और भूस्खलन भूक्षरण। इस प्रकार भूक्षरण के बारे में शिक्षिका बच्चों को बताती हैं। इसके बाद आता है दूसरा वायु भूक्षरण। इसको सैंड ड्यून भी कहा जाता है। रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं। यह वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर इसमें बताती है शिक्षिका बच्चों को बताते हुए बताती हैं कि और बच्चे जो है ध्यान से शिक्षिका की बात को सुनते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न करती हैं, भूक्षरण को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो बच्चे बताते हैं मेड़बंदी करके उसको रोका जा सकता है। इसके पश्चात शिक्षिका गतिविधि कराती हैं। गतिविधि में शिक्षिका बच्चों से कहती हैं कि वो
सूखी भुरभुरी मिट्टी को फर्श पर फैला दें। बच्चे उत्साह और रुचिपूर्वक इस कार्य को करते हैं। इसके पश्चात वहां पर पंखे के द्वारा हवा उत्पन्न की जाती है तो धूल अथवा मिट्टी उड़कर अपना स्थान परिवर्तित करती है। इस प्रकार से भूक्षरण की प्रक्रिया वो देख लेते हैं और उनको वायु द्वारा भूक्षरण की प्रक्रिया का आभास हो जाता है। इस गतिविधि में बच्चों को अत्यधिक आनंद आता है। इस प्रकार बच्चे वायु द्वारा भूक्षरण होते देख लेते हैं। इसके पश्चात शिक्षिका बच्चों से प्रश्न करती हैं, भूक्षरण क्या है, भूक्षरण कितने प्रकार का होता है। बच्चे इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये तो थी शिक्षण की दूसरी स्थिति। इसके बाद आता है शिक्षण के अंत में। इसके लिए 10 मिनट का समय रखा जाता है और अवलोकन का तरीका होता है प्रश्नोत्तर, आकलन का तरीका। फिर इसके पश्चात शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को बताती है कि सबसे अधिक भूक्षरण जल तथा वायु के द्वारा होता है और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके पश्चात श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को बच्चे उतारते हैं। शिक्षिका उनकी समस्याओं का निराकरण करती हैं और कक्षा का निरीक्षण करती हैं। अब इसके बाद आता है अगला चरण गृह कार्य का। गृह कार्य शिक्षिका बच्चों को देती हैं और कहती हैं कि इन प्रश्नों को वो अपनी नोटबुक पर उतार लें। पहला प्रश्न होता है सबसे अधिक भूक्षरण किससे होता है। दूसरा प्रश्न होता है भूक्षरण को रोकने के उपाय लिखिए। बच्चे इन सबको घर से लिखकर लाते हैं। फिर आता है अगला चरण स्व आकलन। शिक्षिका पाठ के शिक्षण के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं तो यह पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को भली प्रकार से समझ लिया है। और इसके बाद आता है अगला चरण आगामी शिक्षण योजना। शिक्षिका पाठ में आई समस्याओं पर विचार करती हुई आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करती हैं। तो ये तो थी शिक्षण योजना। और आपको अगर किसी भी विषय की किसी भी पाठ की शिक्षण योजना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारा प्रयास होगा कि आपको हम जल्द से जल्द वह शिक्षण योजना निर्मित करके आप तक पहुंचा दें। आपको हमारी यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपसे आग्रह है कि हमारी शिक्षण योजनाओं को आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे अधिक से अधिक शिक्षक भाई और बहनों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।